शांति। यदि आपसे जीवन में कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो आप अपनी गलती के कारण दूसरे मनुष्य को मिलने वाले कष्ट के बदले में उस व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखते हैं? वो व्यक्ति आपको सजा दे, पनिशमेंट दे, या आपको क्षमा कर दे। हम में से सभी इसी बात से सहमत होंगे कि हमें क्षमा कर दिया जाए और हमें अपनी भूल को सुधारने का अवसर दिया जाए। अब एक बात और सोचिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति कोई भूल करे, कोई गलती करे, तो आप उसकी भूल के कारण आपको मिलने वाले कष्ट के बदले में उसे क्या देना चाहते हैं? पनिशमेंट, सजा, या उसे क्षमा करना चाहते हैं? अधिकांश लोगों के मन में यही बात आती है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। अब सोचिए कि अगर आपसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो तो आप भगवान से क्या चाहते हैं? आप तो हमेशा मंदिर में ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हो कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से कोई भूल नहीं करूंगा। आज की कमेंट्री इसी बात को लेकर के अपने जीवन में एक महान परिवर्तन लाने के लिए है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ना तो किसी का बुरा करना चाहता है और ना ही किसी को दुख देना चाहता है। दो बातें उसे ऐसा करने के लिए विवश कर देती हैं, या उसके अपने बुरे और आसुरी संस्कार, या उसके जीवन में आने वाली परिस्थितियां जिसके कारण वो विवश हो जाता है हमारे लिए संकट का रूप बनने के लिए। इसलिए इस गहन रहस्य को समझ लो कि अगर हमने उस व्यक्ति के परिवर्तन के लिए उसको सहयोग दिया और उसे क्षमा कर दिया, तो भगवान भी हमें हमारी भूलों के लिए क्षमा कर देंगे। अपने आप को क्षमा का सागर बनकर उन सभी मनुष्यों को सच्चे दिल से क्षमा कर दीजिए जिनके प्रति आपके मन में नफरत और घृणा भरी हुई है। ये शुद्ध संकल्प कीजिए, मैं क्षमा की सागर सारे संसार की आत्माओं के ऊपर रहम करने वाली हूं। स्वयं परमात्मा से मिली हुई सर्व शक्तियां उन सभी आत्माओं को दान में दे रही हूं। क्षमा करना कायरता नहीं है, लेकिन क्षमा करना सबसे बड़ी महानता है। क्षमादान सबसे बड़ा दान है। जब स्वयं संसार का मालिक सर्वशक्तिवान होते हुए भी हमारी भूलों के लिए
हमें क्षमा कर देते हैं तो हमारे मन में परमात्मा के लिए सम्मान और भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार सच्ची दिल से ये संकल्प कीजिए कि मैं रहम के सागर परमात्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, क्षमा दान करने वाली इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। ये संकल्प करते ही आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा। आपसे सारे संसार को ऊर्जा मिलने लगेगी और परमात्मा से और उन आत्माओं से जो आपको दुआएं प्राप्त होंगी, उससे आपके जीवन के सभी विघ्न और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।